सिखों को लेकर राहुल गांधी ने कौन सा बयान दिया जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है, सुनिए। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about. दिल्ली में सिख संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। अजय वर्मा जी, क्या बयान से सहमत हैं? क्या सिखों को पगड़ी पहनने दी जाएगी? क्या कड़ा पहनने दिया जाएगा? गुरुद्वारा क्या जाने दिया जाएगा? सर, कहां है इस तरह की स्थिति? जब आप विदेश में इस तरह की बातें अजय वर्मा जी बोलेंगे तो फिर पूछा जाएगा ना कि देश में कहां है इस तरह की स्थिति? अजय वर्मा जी, जो बीजेपी सवाल पूछ रही है। जब उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर आरक्षण के मामले में उन्होंने बिल्कुल खत्म करने के लिए इतना साफ बयान दे दिया सर। जरा सिखों पर अजय वर्मा जी विषयांतर नहीं होते, सिखों पर बयान, क्योंकि अभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वजह से साफ सुना दिया हमने। कोई उसमें सुधांशु जी का ऑडियो नहीं लगाया था मैंने। सिखों पर बयान नहीं है, सुन लीजिए चित्रा जी। ये भाजपा का जो देशलाई गैंग है, जो 2014 में एक नया गैंग बना है भारतीय जनता पार्टी का, माचिस गैंग, जिसमें कुछ मुख्यमंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ पूर्व मंत्री और आईटी सेल है। इनका काम है देश में सोशल फैब्रिक खत्म करो और आग लगाइए। मैं कहना चाहूंगा देश की जनता ये नहीं चाहती। संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप बताइए, इस पर जवाब मांग रही हूं अजय वर्मा जी। विषयांतर केवल भारतीय जनता पार्टी का ये केवल भारतीय जनता पार्टी का सिख प्रकोष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, आम जनता से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाएगी, कड़ा नहीं पहनने दिया जाएगा, गुरुद्वारा जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्यों कहा ऐसा? राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनका पूरा बयान सुनिए कि इस देश में अराजकता इस कदर है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आपकी बातों पे ना मैं अफसोस हो रहा है मुझे अजय वर्मा जी। मैं आपसे विशाल मिश्रा जी, मुझे लगता है मैं आशुतोष जी से इस विषय पर ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पा रही हूँ। अजय वर्मा जी, मैं हैरान हो रही हूँ, सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दिया जा रहा है। विशाल मिश्रा जी, लेकिन एक बात तो है, देखिए राहुल गांधी विदेश में जाकर कुछ भी बोले, यहां पर मतलब आप लोग इंतजार में रहते हैं और कान लगाकर सुनते रहते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलने जा रहे हैं। जब एलओपी नहीं थे तब भी, एलओपी बने जाने के बाद तब भी। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, बात ये नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, इस पर नजर रहती है। अभी आपने जो स्टेटमेंट सुनाया है सिखों को लेकर, जरा सोचिए कि कितना खतरनाक और कितना सातिराना बयान है। आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं। वहां पर जो उनके अंकल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो उनको वो संज्ञा दी जाती थी अब वो नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस प्रकार का खतरनाक और सातिराना बयान देकर किस प्रकार का विश्वमन कर रहे हैं भारत के खिलाफ, जरा देखिए तो, इसकी गहराई में तो जाइए। धर्म को धर्म से, भाषा का भाषा से, लोगों का लोगों से, क्षेत्र का क्षेत्र से किस प्रकार का विभेद पैदा किया जा रहा है, आप देख रही हैं। मतलब निहायत भ्रामक, निहायत निराधार, निर्लज्जता से भरा हुआ, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए चित्रा जी कम है। बिल्कुल सही माननीय जो है सुधांशु जी ने पूछा कि केवल उन्हीं लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं जो भारत विरोधी हैं। आज तक जब से वो गए हैं तब से लेकर आज तक एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता दिया जाए जो भारत का समर्थन करता हो और उसके साथ खड़े हुए हो, आप मुझे बताइए। आज चित्रा जी 11 तारीख है, 11 सितंबर, आज ही के दिन 29 साल के युवा स्वामी विवेकानंद जी ने उसी शिकागो में किस प्रकार से भारत का मस्तक ऊंचा किया था कि जब वहां के अखबार ने लिखा था कि इस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है उसका एक बूंद भी हम सबको, पश्चिम के लोगों को मिलाकर नहीं है। जो उस भारत के बारे में इस प्रकार का विश्वमन, बताइए तो ना आप। उसी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी बातें हैं विशाल मिश्रा जी, चाहे बैंक खातों को सीज करने का मामला हो, ठीक है, उनको 2 साल सजा दिए जाने वाली बात हो, वो बात भी तो रही है, वैसे कैसे इनकार कर सकते हैं विशाल मिश्रा जी? अब चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के बैंक खाते तो सीज करने कौन मना करेगा? अजय जी प्लीज, आप बताइए कि क्या वो बयान नहीं, बोले विशाल मिश्रा जी। नहीं, अरे सुन लीजिए अजय जी,
आज अरे पहले चित्रा जी, अजय जी को वो जो बराक ओबामा की एक आप थी ना, जब वो 2010 में आए थे, इनसे मिले थे, तब उसके बाद लिखा था द प्रॉमिस लैंड, उसका पेज नंबर 601 इनको पढ़वा दीजिए अजय जी को, कि उन्होंने क्या लिखा था कि इस प्रकार का बिहेव करते हैं कि सामने वाले टीचर को तो इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट के बारे में ना तो पैशन है और ना एटीट्यूड है। अजय वर्मा जी अपनी बारी में, अजय वर्मा जी ये तरीका नहीं हो सकता है, प्लीज उनकी बात हो जाए ताकि लोग भी इंतजार करें। अजय वर्मा को ऑडियो डाउन करें प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सुनिएगा विशाल जी, जल्दी से बात खत्म कीजिए। सुनिएगा, देखिए चित्रा जी जब तथ्य नहीं होते हैं तो इसी प्रकार के उजुल फुजुल बातें यहां पर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो आज जिस चिर परिचित अंदाज में जो चतुर्दिक विद्वान होकर बयान दे रहे हैं वहां पर जाके, आप उनके पिछले के बयानों को देखिए। मार्च 2023 में जब गए थे, जब वहां पे इंग्लैंड में, तो क्या बयान दिया था, मुस्लिम लीग को क्या बताया था, सेकुलर पार्टी है। जब सोचिए तो जो भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, किस प्रकार से उसको ठहराया गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं चित्रा जी कि ये बार बार संयोग है या प्रयोग। आप लोगों को भी तो डर लगता है ना उनके बयान से, क्या डर नहीं लगता विशाल मिश्रा जी? हाँ, अभी उन्होंने एक और बयान दिया है, मतलब वो बयान देते हैं तो लगता है कि राजनीतिक फायदा देश में ना उठाने को। एक आम भारतीय का चित्रा जी, एक आम भारतीय का जो है दिल फट जाता है इस प्रकार के भारत के बयान को देखकर, भारत विरोधी बयान को देखकर। आज जब भारत अपनी सांस्कृतिक पराकाष्ठा को पहुंच रहा है, भारत विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो ठीक है आपका मोदी जी से विरोध होगा, प्रधानमंत्री जी से विरोध होगा, भाजपा से विरोध होगा, लेकिन आप भारत के बारे में इस प्रकार का विस्मरण करेंगे। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे वो बता दें कि पिछले इतने सालों में वो एक भी भारतीय समर्थक सांसद या उस व्यक्ति से वहां पर मिले हो जो भारत का समर्थक रहा। विपक्षी नेताओं से जवाब ले लूंगी, बहुत देर से सुधांशु जी हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, हाँ, कौन सी मोहब्बत की दुकान है? ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कौन सी मोहब्बत की दुकान है? आशुतोष वर्मा जी आ रही हूँ। सुधांशु जी बड़े देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में ये भी बोलते हैं कि बीजेपी को 240 सीटें नहीं आती। अगर हमारे बैंक खाते फ्रीज नहीं किए गए होते, अगर हमें यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता, वो कह रहे हैं कि अगर बराबरी पर मुकाबला होता तो आज स्थिति अलग रहती। सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ, वो बराबरी का वो मुकाबला था ना, इनके सांसद के पास 350 करोड़ मिल रहे थे, वो सब आराम से चलता रहता। इनकम टैक्स रिटर्न ये फाइल नहीं करते, नोटिस देने के बाद जवाब नहीं देते, 5-5 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करते, और ये जवाब नहीं देते कैश पैसा कहां से आया, तब बराबरी की फील्ड होती। अब मैं बताना चाहता हूं जो बात विशाल मिश्रा जी ने कही, मैंने ये बात आज की प्रेस में भी कही थी, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं 11 सितंबर है, जो विवेकानंद जी की बात कही उन्होंने याद दिलाया। मैंने ये बात प्रेस में बोली कि मेरे स्टेटमेंट को सुनने के बाद भी अगर राहुल गांधी 11 सितंबर की आज की बात पे विवेकानंद जी के लिए कोई ट्वीट कर देंगे तो ही मैं उनकी बहुत बड़ी दरियादिली मानूंगा। और मैं दूसरा याद दिलाना चाहता हूं, आज 9/11 है, सारे दर्शक सुने, 9/11 के जो प्राइम सस्पेक्ट थे खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा, कभी आपने किसी अमेरिका की विपक्षी पार्टी को कहा कि उनके पक्ष में सहानुभूति की बात? कभी अमेरिकन टीवी चैनल पे किसी ने बैठ के खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के पक्ष में बोला? ना। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलोर और सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब किसी विपक्षी दल ने आरोप लगाया? मगर आज भी यहां अफजल गुरु जिसने संसद पे हमले के लिए कहा था, इंडी गठबंधन का सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि अफजल गुरु के साथ हैंगिंग गलत थी। सरकार में रहते हुए इनके मंत्री मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर अफजल गुरु के पक्ष में बयान देते हैं। सरकार में रहते हुए इनका मुख्यमंत्री दिल्ली आके कहता है कि अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए, और 7 साल राष्ट्रपति के पास वो रहती है। जमीन आसमान का अंतर है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अजय जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, आशुतोष अरे भाई यही तो मैंने कहा, अपनी बारी में बोलेंगे। हाँ, अरे सुनिए मेरे भाई, ये किताब ये बात रहे हैं आईटी सेल की, आपको क्या हो गया? आप पता नहीं क्या कि जब मैं बोल रहा था तो आपने कहा अजय जी मुद्दे, अरे आईटी सेल की किताब यार वाहियात पर भाई, आप भी लोकतंत्र में। अजय वर्मा जी प्लीज, अब ठीक है, आपका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, मैं बहुत खुश हो गई। अजय वर्मा जी, सुधांशु जी अपनी बात खत्म कीजिए। अरे सुनिए अजय वर्मा जी वाहियात बातें मत करिए यहां बैठ के, आईटी सेल की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैंने एक फैक्ट गलत बोला हो तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करने को तैयार हूं, वरना आप माफी मांगिए। आईटी सेल आके कुछ भी बोलने लगते हैं। अब मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर आपने कहा था कि वो स्पॉन्सर्ड लेटर दिखा दीजिए, स्पॉन्सर्ड लेटर पाकिस्तान का आपके पास है तो बिरयानी खाने आप, अरे भाई बिन बुलाए आप पहुंचते हैं, लाल कारपेट आप लेते हैं, लाल आके आप दिखाते नहीं है, चाइना अंदर घुस जाता है, उस पर कुछ बोलते नहीं है, सुनिए किसान मरवा देते हैं,
उन पर चाइना की जगह किसानों पर स्टील पत्थर लगवा देते हैं, बेटियों की बेइज्जती कराते हैं। क्या तरीका खत्म हो गया हो तो प्लीज जवाब दे लें। अजय वर्मा जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप आशुतोष वर्मा का समय भी खराब कर रहे हैं, जो आप ही के इंडिया गठबंधन के चित्रा जी सब लोगों को बुलाया करिए राष्ट्रीय चैनल के ऊपर, आके मौका पा गए तो कुछ भी आए बाएं साए सब बोलते चले जा रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब वो नहीं जाके पता नहीं क्या करते चले जा रहे हैं, लगातार अनशंट बोलते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं अब सुनिए अजय वर्मा जी, आप कान में तेल डाल के बैठे थे या आपका ध्यान नहीं था? मैंने ये नहीं कहा स्पॉन्सर्ड लेटर। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ जो चिट्ठी दी है उसने कहा है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वह बात राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में इन कोट किया है। जानकारी नहीं है तो जाके पढ़ लो मेरे भाई। स्पॉन्सर्ड लेटर बोलने लगते हैं और कहते हैं चाइना बहुत अच्छा देश है। मैं बताना चाहता हूं, ये भी तो बोला ना राहुल गांधी ने, मुद्दे पे बोल रहा हूं। अरे मैं मुद्दे से बोल रहा हूं, अब फिर तरीका ठीक नहीं है, फिर लगातार बोलने लगे। कश्मीर में भिजवाया था, आप गलत बोलते हैं और टीवी में झूठ बोलते हैं। अरे मैंने बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, ये नैरेटिव मत चलाइए। अजय वर्मा जी, यहाँ पे मिमिक्री नहीं करना है। अजय वर्मा जी प्लीज, हम बहुत सीरियस डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं हैरान हो रही हूँ, मैं आपको 20 बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप टीवी डिबेट की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। आशुतोष वर्मा इतनी देर से चुप हैं, एक बार भी उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज अजय वर्मा जी, अब मैं नहीं बोलूंगी। अब आप अगर अपना ऑडियो फिर से बोलना शुरू करेंगे, मैं डाउन करवा दूंगी। प्लीज, मैं डिबेट ऐसे नहीं चला सकती हूँ। आप अपनी बात सांसद जी खत्म कीजिए, बाकी विरोधी एलन मस्क ने पीओके का दौरा किया था। हाँ। बस मैं शार्ट बता रहा हूं। एलन मस्क ने दौरा किया, ये एलन मार ने दौरा किया था। इस सांसद ने, इसमें कौन सी ये वेल नोन फैक्ट है कि पीओके गई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू, और ये आके बोलते हैं, मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, ये कहते हैं चाइना बहुत अच्छा देश है और चाइना से तुलना नहीं हो सकती। सुनिए अजय वर्मा जी, कान खोल के सुनिए। ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब हो गए। क्विंग गैंग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, गायब हो गए। ली यू चाउ का नाम सुना है? ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के थे, गायब हो गए। जैक मा का नाम सुना है? जो अलीबाबा के मालिक थे और $29.8 बिलियन का दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ ला रहे थे, गायब हो गए। और इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। हु जिंताओ की ये सिर्फ फोटो के अलावा कुछ नहीं। उसके बाद चाइना हमसे बेहतर है मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में। सोचिए कैसी वाहियात इंडेक्स ये लोग बनाते हैं, जिस देश में डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का डिप्टी चीफ गायब, सबसे बड़ा उद्योगपति गायब, और उसके ऊपर कोई चू सवाल नहीं कर सकता है। उसकी राहुल गांधी तारीफ करते बोलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। नहीं है ये उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। आशुतोष वर्मा जी, देखिए, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन मैंने जो पहले सवाल पूछे थे उस पर भी ये दाएं बाएं बोल के चले गए। मैंने बोला कि आज भी ये बात क्लियर हो गई है कि परवेज मुशर्रफ ही आईएसआई के वो आदमी थे जिन्होंने एडमिट किया कि इस पूरे कारगिल के पीछे वो थे। वही परवेज मुशर्रफ जो उस समय आर्मी चीफ थे, और उस समय नवाज शरीफ वहां पर थे। ना नवाज शरीफ से भारतीय जनता पार्टी की लीडरान की कभी भी कम दूरियां खत्म हुई हैं। वो तो प्यार से मिलते हैं, बिरयानी खाते हैं या जो भी खाते हैं, बता रहे हैं। और जब भी परवेज मुशर्रफ आए तब अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर सभी ने बढ़िया से खूबसूरत स्वागत किया। तो पहले उसके बारे में बताएं। दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो पे भी आपने बात की, आपने बात घुमा दी। जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ कहा कि इंडिया के लोग इस पूरी वारदात में शामिल हैं। आपने सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपने जस्टिन ट्रूडो के जी समिट में बढ़िया से मिले और बड़ी बड़ी मीडिया मिले, गर्मजोशी से मिले, बात होगी। अब ये बात यहां पर होगी। तीसरी सवाल, आपने मुझे कहा कि 2 रुपए का ट्रोलिंग नहीं बोलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको स्वाति चतुर्वेदी जो जर्नलिस्ट हैं उनकी किताब पढ़नी चाहिए। वो बताती है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पेमेंट दिया जाता है विपक्ष को ट्रोल करने के लिए। पढ़िएगा उसको। फिर आपने कहा कि भाई कैसे पहचानते हैं, कैसे सिख में क्या करते हैं। मुझे एक शब्द बता दिए जिसमें राहुल गांधी जी ने बोला सिखों के लिए जो देश विरोधी हो, सिख विरोधी हो। कहीं से भी नहीं था। उल्टा उल्टा हमें पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में कैसे ये शब्द बोल सकते हैं कि उनकी पहचान तो कपड़ों से हो जाती है। कौन से कपड़ों से होती है भाई? एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप सबके साथ बैठने की बात करते हैं, दूसरी तरफ रैलियों में जाके आप इतने गंदे स्टेटमेंट देते हैं। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा जो चुनावी है, दूसरा जो इस देश की 90% आबादी को गिराने के लिए, इस भारत विरोधी गतिविधियां करने के लिए। और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे आज जब हम अपनी बात खुल के बोल रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। फैक्ट यही है कि देश में आज भी सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है।
क्या मैं बार बार कहता हूं कि आज किसी भी आप जो पूछ रहे थे राहुल गांधी को किसी यूनिवर्सिटी ने बुलाया, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे वो प्राइवेट हो, डीम्ड हो, सरकारी, आज ये हिम्मत है उस वाइस चांसलर को कि वो राहुल गांधी जी को या विपक्ष के किसी भी नेता को, अखिलेश यादव जैसे को, किसी को बुला के कोई भी गोष्ठी करा सकते हैं? अगले दिन ट्रांसफर लेटर ना खड़ा हो जाए? आप तो रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा देते हैं और आप बात बताते हैं। तो आपके अंदर भारत ने, आपने कैसा भारत पिछले 10 सालों में बनाया है, ये दुनिया को देखना चाहिए। और बात किसी से छुपी नहीं है। हाँ। विदेशी मीडिया, विदेशी लोग, सब लोग आपके बारे में लिखते हैं, आप अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं। मैंने सबरीना सिद्दीकी का सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। उसी समय के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सबने लिखा, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो आर्मी के लिए आप नहीं बोलने को तैयार, सवालों से भाग रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। आशुतोष जी ने, फिर मुझे लगता है, मुझे आज चित्रा जी लग रहा हमारे दोनों ही विपक्ष के लोग डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठे हैं। आशुतोष जी ने मेरा वाक्य नहीं सुना था। मैंने कहा था हमारी सरकार छोड़िए, 2004 से 14 के बीच में कितने विश्वविद्यालयों ने बुलाया था राहुल गांधी को? बताइए, ये बताइए। कर्नाटक के वाइस चांसलर भी डरते हैं, तेलंगाना के भी डरते हैं, हिमाचल के भी डरते हैं बुलाने में, हैं? विपक्ष की जहां सरकारें वो सब डरते हैं। केरल जहां सांसद थे वहां तो विपक्षी सरकार है, वहां वाले बुलाने में डरते हैं। तो कुछ बातें देखिए, आप भद्र व्यक्ति हैं, ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए कि आज किसकी हिम्मत है। अरे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हुई है, सरकार वहां बुलाते हो, 4 से 14 के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं महोदय, वहां पे कौन, वह अब ये लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ गए, वाह भाई वाह, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आ गए, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बोला था। अब देखिए कितना बचने की कोशिश करेंगे। भागिए नहीं, शिक्षण संस्थाओं से लेके शिक्षण के एक चीजों तक तो आप भाग रहे हैं। मैंने कहा 4 से 14 के बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर आपके संघ का आदमी है। देखिए आज आशुतोष वर्मा भी डिस्टर्ब करने लगे। सारे दर्शक देख सकते हैं कि जब ये लोग फैक्ट्स पे फंस जाते हैं तो डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुधांशु जी, आपने मेरा BHU, AMU, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, आप भागिए नहीं। दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? अपनी अपनी बारी में जल्दी से सुधांशु जी, हाँ प्लीज अपनी अपनी बारी में बोले। अच्छा, ये 10 सेकंड की बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज केंद्र सरकार के हाथ में वहां भाषण देते हैं। उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है जिसके लिए बुलाया जाता है? और मैं पूछना चाहता हूं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जाते थे, वो तो हार्वर्ड से पीएचडी थे जिन्होंने इस मुकदमा कर रखा है इस समय इनकी सदस्यता को लेके। राहुल गांधी के पास ऐसी कौन सी डिग्री है कि आईवी लीग्स यूनिवर्सिटी के लोग उनको बुलाते हैं? हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, थोड़ा मेरी जानकारी में वृद्धि हो जाएगी। तब मैं समझ सकता हूं ये जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, वो बुलाती क्यों है? और मैंने फिर कहा, आज 11 सितंबर है, शिकागो गए थे, गए विवेकानंद जी के हॉल में? नहीं गए। आज अभी बयान आएगा? नहीं आएगा। कहने के बाद, याद दिलाने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए समझ में आता है कि आप किन लोगों के साथ खड़े हैं और किन लोगों के खिलाफ खड़े हैं, ये बात। और आप काहे खामखा में उनको डिफेंड करने में लग जाते हैं? जनाब आशुतोष जी, भाग तो आप गए जब मैंने पूछा था मुलायम सिंह पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कब हुआ था। ठीक है, जल्दी से 2 लाइन में क्लोजिंग ले लेती हूँ। मुलायम सिंह का बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। 1 मिनट में कह दूं, मुलायम सिंह का वीडियो अवेलेबल है। जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो कांग्रेस सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया होता, और सीबीआई में बहुत का दुरुपयोग लोग कर रहे थे। वीडियो अवेलेबल है। अब भागिएगा नहीं आशुतोष जी। ठीक है सर।